नेत्रदान के लिए जागरूकता दिवस के रूप में देहदान कर्तव्य संस्था ने मनाया विश्व दृष्टि दिवस। जीते जी रक्तदान मृत्यु उपरांत। आपको बता दें, नेत्रदान और देहदान के पवित्र लक्ष्य को लेकर चल रही संस्था देहदान कर्तव्य संस्था ने विश्व दृष्टि दिवस पर आयोजित जागरूकता अभियान के लिए अपने जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देहदान कर्तव्य संस्था के सदस्य भुवनेश आधुनिक ने बताया कि इस कार्यक्रम में देहदान कर्तव्य संस्था के नवीन सदस्यों का सम्मान भी किया गया। देहदान कर्तव्य संस्था के संरक्षक राजा राम मित्र ने कहा कि नेत्रदान के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। सरकार जितना कार्य कर रही है, हम सबको भी आगे आकर लोगों में जागृति लाने का कार्य करना चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार भी जीवन बीमा निगम को साथ लेकर कानून बनाए और नेत्रदान को अनिवार्य रूप से लागू कराए तो बहुत हद तक कॉर्निया की कमी को पूरा किया जा सकता है। देहदान कर्तव्य संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर SK गौड़ की अध्यक्षता में विश्व दृष्टि दिवस पर नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाने की बात कहते हुए बताया गया कि आंख कुदरत की अमूल्य निधि है, इसकी पूरक केवल कॉर्निया ही है। यह केवल नेत्रदान मरणोपरांत से ही संभव है। देहदान कर्तव्य संस्था के सचिव डॉक्टर जयंत शर्मा ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि मृत शरीर को जलाने से पहले नेत्रदान कर दो लोगों को रंगीन दुनिया देखने हेतु सहयोगी बने। कोषाध्यक्ष हितेश छाबड़ा ने कहा कि लोग अब नेत्रदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मीडिया प्रभारी डॉक्टर DK वर्मा ने कहा कि संस्था काफी लंबे समय से नेत्रदान के प्रति लोगों को हकीकत बयां कर जागरूक करती आ रही है। इस समारोह में अनिल गौड़, भुवनेश वाशन्य, इंजीनियर योगेश शर्मा, सुनील कुमार, हैंड्स फॉर हेल्प, डॉक्टर DK वर्मा, एडवोकेट सौरभ अग्रवाल, अजय राणा, जावेद, राकेश सक्सेना, विनय गुप्ता आदि सहयोगी बने। हम लोग एक संस्था का संचालन करते हैं, देहदान कर्तव्य संस्था, जिसमें हम अपने जो हमारी संस्था के सदस्य होते हैं उनके शरीर का दान मेडिकल कॉलेज में शिक्षा के लिए और अंगदान भी कराते हैं, जिसमें हम लोग नेत्रदान और बाकी अंगों का दान भी कराते हैं। तो उसका आज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और जो हमारे नए सदस्य बने हैं संस्था के, उनको उनके सर्टिफिकेट्स और आई कार्ड डोनेशन का कार्यक्रम था। हमने जो हमारे नए सदस्य बने हैं उनके परिवारों को बुलाकर हम सम्मानित करते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट का देते हैं और उनका आई कार्ड भी देते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर का या अंग का दान हमारी संस्था के द्वारा हो सके। वो हमें फ़ोन कर देते हैं उनके परिवार वाले, तो हम वो व्यवस्था फिर जाके करते हैं। आपकी संस्था इंडिया लेवल पर जुड़ी है? हमारी संस्था पूरे देश में जुड़ी हुई है बाकी संस्थाओं से, और अगर हमारे किसी सदस्य की मृत्यु, मान लीजिए कोई भगवान ना करे वैष्णो देवी गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, तो हम वहाँ से भी व्यवस्था कराते हैं कि वहाँ शरीर दान या नेत्रदान या अंगदान हो जाए। और हमारे अगर कहीं किसी दूसरी संस्था का किसी दूसरी जगह का व्यक्ति यहाँ आता है तो हम यहाँ भी कोशिश करते हैं परिवार के उनकी सहमति से बात करके कि हम उनके शरीर का दान कराएं। जुड़ने के लिए, अपना दान करने के लिए किस तरह से आप? बहुत आसान है, हमसे संपर्क करते हैं लोग। हमारे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को हम उनसे भरवा लेते हैं, एक एफिडेविट बनवा के लगवा लेते हैं और 300 रुपये का मात्र एक शुल्क है, जिससे वो आजीवन उसके सदस्य बन जाते हैं। सर, इसमें कुछ समय सीमा निर्धारित करिए अंगदान या नेत्रदान? बिल्कुल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती, इसके लिए कोई एज नहीं होती। जैसे रक्तदान के लिए ज़रूर 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में होता है, बाकी अंगदान के लिए ऐसा कोई शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो ऐसी कोई एज नहीं है। कभी भी अंगदान, नेत्रदान या बॉडी का दान, आप शरीर का दान कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई ज़्यादा रोग हो गया और रोग ग्रसित खत्म हो जाता है तो उसमें फिर उसमें ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कोई संचारी रोग से वो ग्रसित है या कोई ऐसा रोग है जो किसी दूसरे को लग सकता है, तो उसमें हम शरीर का दान नहीं ले सकते। लेकिन अगर जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या कोई कैंसर है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके अंगों का भी दान ले सकते हैं और उसके शरीर का भी दान ले सकते हैं।